हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.3 सॉल्व। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स। तो उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.3 सॉल्व करेंगे और जो प्रैक्टिस सेट 2.3 है उसका जो बेसिक वाला वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आई होप आपने वो देखा होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.3। और इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे देखो ये हमारे सर्ड्स है और हमको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, सर्ड क्या होता है वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड आई होप कि आप सबको भी पता है। ओके, तो एक छोटा सा डिस्कशन और कर लेते हैं हम लोग, यानी कि फिर से कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सर्ड क्या होता है, सर्ड क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ओके, जो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो सर्ड दिखता कैसे है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सर्ड जो है ना वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये क्या है, ये एक सर्ड है। ठीक है, और इसमें देखो ये जो n है ना, ये जो n है वो क्या होता है, हमारा ऑर्डर ऑफ द सर्ड। क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द सर्ड। और यहाँ पे देखो ये जो a होता है ना वो क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकेंड। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रेडिकेंड बोलते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो n होगा ना, n हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा ग्रेटर देन 1। ठीक है, n क्या होगा, n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा ग्रेटर देन 1 होगा। n कभी भी 1 हो नहीं सकता, 1 से बड़ा होगा वो, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये हो सकता है। और a क्या होता है हमारा, यहाँ पे a हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है। a क्या होता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये सब सर्ड का डेफिनेशन है। ओके, सर्ड क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सर्ड कुछ इस तरीके से दिखता है और यहाँ पे n जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, दैट इज ग्रेटर देन 1। और a क्या है, a एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ओके, रैशनल नंबर है। और यहाँ पे देखो ये जो n होता है दैट इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ड और a को हम लोग बोलते हैं रेडिकेंड। ठीक है, ये डेफिनेशन है पूरा सर्ड का। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट वन, ये हमारा सर्ड है, इसका ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो n है, यहाँ पे देखो ये जो n होता है दैट इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ड। और यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है 3। ओके, तो यानी कि ये जो हमारा सर्ड है इसका ऑर्डर क्या है, 3 है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ द सर्ड इज 3। समझ में आया। सेकेंड वन देखो, यहाँ पे क्या है, 5√12। ये जो हमारा सर्ड है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, हमारा स्क्वायर रूट है। क्या है, स्क्वायर रूट है। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, 2 है, लेकिन हम लोग 2 को लिखते नहीं है। ओके, इसको हम लोग क्या रीड करते हो बताओ, इसको हम लोग क्या रीड करते हैं, इसको स्क्वायर रूट रीड करते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, 2 है। तो यहाँ पे ये जो सर्ड है इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, 5 नहीं है। ठीक है, 5 तो क्या है, रूट के बाहर है। 5 जो है वो रूट के बाहर लिखा है, तो 5 का कुछ लेना देना नहीं है। ये जो हमारा सर्ड है इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो है, ये जो रूट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं। तो ये जो हमारा सर्ड है इसका ऑर्डर है 3। ये हमारा स्क्वायर रूट है तो इसका ऑर्डर है कितना, 2। ठीक है, समझ में आया। और n कभी भी 1 होगा ही नहीं, n क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। लेकिन 1 कभी भी नहीं होगा और ना वो नेगेटिव होगा और ना ही वो 0 होगा। ठीक है, ना ही वो नेगेटिव नंबर होगा ना ही 0 होगा, 1 से हमेशा ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर रूट है, यानी कि यहाँ पे 2 है, लेकिन 2 को बेसिकली लिखा नहीं जाता है। तो ये जो हमारा सर्ड है इसका ऑर्डर है 2। ठीक है, यहाँ पे बताओ ये जो सर्ड है इसका ऑर्डर क्या है, यस वेरी गुड, ये जो सर्ड है इसका ऑर्डर है 4। यहाँ पे देखो n जो है, n यहाँ पे क्या है, 4 है। ठीक है, ये जो रूट के अंदर जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है ना वो होता है हमारा सर्ड का ऑर्डर। तो ये जो सर्ड है उसका ऑर्डर है 4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्थ रूट। वैसे यहाँ पे देखो ये अगेन स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट है, मतलब ये जो हमारा सर्ड है इसका ऑर्डर है 2। और यहाँ पे देखो ये क्यूब रूट है, यहाँ पे n क्या है हमारा 3 है, तो ये जो सर्ड है इसका ऑर्डर है 3। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो सेकेंड वन करते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स, जस्टिफाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको बताना है कि इसमें से हमारे कौन से क्या है, सर्ड्स है, और हमको जस्टिफाई करना है कि वो सर्ड क्यों है या फिर वो सर्ड क्यों नहीं है, हमको रीजन देना है। ठीक है,
ऐसे आपको देखने से तो लग रहा होगा कि ये सारे ही सर्ड है, क्योंकि ये सारे ही आपको इस फॉर्म में नजर आ रहे होंगे, लेकिन बेसिकली ये सारे सर्ड नहीं है। देखो अभी मैं बताऊंगी। फर्स्ट वन देखो, इसको क्या करने का, इसको ये जो रूट है ना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी कि अगर सॉल्व करने पे हमको क्या मिलता है, एक रैशनल नंबर मिल जाता है ना, मतलब वो सर्ड नहीं है। क्योंकि सर्ड क्या है, सर्ड एक इरैशनल नंबर है। रैशनल नंबर्स हमारे सर्ड नहीं होंगे। तो जब हम ये रूट को सॉल्व करेंगे और अगर हमको रैशनल नंबर मिल गया तो मतलब कि वो सर्ड नहीं है, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 51 है ना, इसके हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 51 3 के टेबल में जाएगा, बरोबर। तो 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, 17 क्या एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सॉल्व नहीं होगा, ये रूट सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे देखो, ये जो है वो क्या है, हमारा सर्ड है। क्यों ये हमारा सर्ड क्यों है, क्योंकि ये एक इरैशनल नंबर है और सर्ड कुछ ऐसे ही होता है हमारा, है ना। यहाँ पे देखो, ये जो n है, ये जो n है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। और यहाँ पे ये जो रेडिकेंट है, यहाँ पे देखो ये रेडिकेंट है, तो रेडिकेंट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है। देखो ये जो है ना, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा सर्ड है। ये सॉल्व ही नहीं होगा फर्दर। ओके, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा, तो मतलब दिस इज सर्ड। और ये सर्ड क्यों है, तो इसका रीजन हम लोग क्या देंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे हियर n is पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड यहाँ पे ये जो a है, a is what, a is positive rational number, a is positive rational number। therefore हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूब रूट ऑफ 51। ठीक है, अच्छे से लिखना, ये 3 को रूट के अंदर लिखना। ठीक है, बाहर मत लिखना, ऐसे मत लिखना, ये गलत है। ये और ये दो अलग अलग चीज है। ओके, यहाँ पे 3 बाहर नहीं है, रूट के बाहर नहीं है, रूट के अंदर है वो। ठीक है, तो बरोबर थोड़ा सा ध्यान से लिखना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, हियर n is positive integer greater than 1 and a is positive rational number। तो therefore हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, is a surd। ओके, ये जो नंबर है वो क्या है, सर्ड है। समझ में आया? ओके, चलो सेकेंड वन देखते हैं। सेकेंड वन देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 के हम लोग प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। हमको क्या करना है, फोर्थ रूट ऑफ 16 फाइंड करना है। ठीक है, तो 16 के प्राइम फैक्टर देखो, यहाँ पे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्योंकि फोर्थ रूट है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 नंबर्स का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, 4 नंबर्स का ग्रुप बनाएंगे और वो नंबर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, हमको एक ग्रुप मिला, किसका ग्रुप मिला, 2 का ग्रुप मिला। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। यानी कि फोर्थ रूट ऑफ 16 जो होगा दैट इज इक्वल टू 2। अब ये कैसे आया, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग वे में बता दूं। देखो यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ रूट, और यहाँ पे देखो 16 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 रेज टू 4 लिख सकते हैं। क्योंकि अगर तुम लोग 2 रेज टू 4 करोगे, यानी कि 2 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 16 ही मिलेगा। तो 16 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 रेज टू 4। ठीक है, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 मिलेगा। तो अब क्या होगा ना कि ये फोर्थ रूट हो जाएगा कैंसल, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर आया 2। और 2 क्या है, 2 एक रैशनल नंबर है। 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये जो है वो सर्ड नहीं होगा, क्योंकि दिस इज इक्वल टू 2 ना, ये जो है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। ओके, इसको सॉल्व करने पे हमको आंसर मिल रहा है एंड दैट इज रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये हमारा सर्ड नहीं है, दिस इज नॉट अ सर्ड। व्हाई, बिकॉज फोर्थ रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 2 एंड दैट इज अ रैशनल नंबर। और सर्ड क्या होता है, एक इरैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग को कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसका आंसर। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे फोर्थ रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 2। ओके, एंड 2 is a rational number। 2 क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। therefore हम लोग लिखेंगे फोर्थ रूट ऑफ 16 is not
सर्ड। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी थर्ड वन करते हैं। यहाँ पे हम लोग को फिफ्थ रूट ऑफ 81 फाइंड करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। अगेन क्या करेंगे, 81 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 81 जो है वो 2 के टेबल में नहीं जाएगा। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है, 2 है, तो 2 के टेबल में 81 नहीं जाएगा। 3 के टेबल में 81 जाएगा, हाँ जाएगा। कैसे पता चलता है कि ये 3 के टेबल में जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 81 है ना, इसके डिजिट्स को ऐड करेंगे। जैसे कि 8 + 1 क्या होता है बताओ, 8 + 1 होता है 9। ठीक है, तो 9 3 के टेबल में जाता है क्या, हाँ, तो 81 भी 3 के टेबल में जाएगा। ओके, 3 के टेबल में नंबर्स जाते हैं कि नहीं, कैसे चेक करने का, ऐसे चेक करने का, उसके डिजिट्स को ऐड करने का। तो ऐड करने पे जो नंबर मिलता है, अगर वो 3 के टेबल में जाता है तो हमारा जो नंबर होगा वो भी 3 के टेबल में जाएगा। तो ये 3 के टेबल में जाएगा। चलो करते हैं। 3 2 = 6, ओके, 2 बचेगा, 3 7 = 21। ओके, अब यहाँ पे आएगा 3, बोलो बोलो, हाँ, 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 1 = 3। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है, हमारा फिफ्थ रूट है, यानी कि हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको 5 नंबर्स का ग्रुप चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो 4 नंबर्स का ग्रुप ही बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने बोला था फोर्थ रूट है, तो 4 नंबर का ग्रुप बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ग्रुप बन गया था और हमको एक रैशनल नंबर मिल गया था, लेकिन यहाँ पे फिफ्थ रूट है, तो यानी कि यहाँ पे 5 नंबर का ग्रुप नहीं बन रहा है, 4 नंबर का ग्रुप बन रहा है। तो मतलब बात नहीं बनेगी हमारी, यानी कि फिफ्थ रूट ऑफ 81 जो है वो ऐसे के ऐसे ही रहेगा, ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। हाँ, हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि फोर्थ रूट ऑफ 81 जो है ना वो 3 है। फोर्थ रूट ऑफ 81 जो है वो 3 है, बट फिफ्थ रूट ऑफ 81 इज नथिंग बट दैट ओनली, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा। एंड यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे, ये क्या है, एक हमारा इरैशनल नंबर है, यानी कि ये एक सर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो n है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। n इज पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, एंड a जो है यहाँ पे वो क्या है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। a मतलब ये 81 क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो देयरफॉर हम लोग बोलेंगे कि फिफ्थ रूट ऑफ 81, ओके, ध्यान से लिखना, यहाँ पे ऐसे लिखना, ठीक है, फिफ्थ रूट ऑफ 81 जो है वो क्या है, इज अ सर्ड। ठीक है, सेम यहाँ से लगा के यहाँ तक आप लोग लिख दो, here n is positive integer greater than 1 and a is positive rational number, therefore fifth root of 81 is a surd। समझ में आया आपको? ठीक है, हाँ बरोबर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 256। ओके, ये तो किसका स्क्वायर रूट होता है, ये हमारे 16 का स्क्वायर रूट होता है। आई थिंक ये ओरली भी हम लोग कर सकते हैं। इसका आंसर जो आएगा ना वो आएगा 16, बिकॉज 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 256। अगर ऐसे नहीं, अगर डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो मैं बता देती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो 256 के हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है वो 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 1 बचेगा, 2 8 = 16, ओके, 2 6 = 12, 2 4 = 8, यहाँ पे 2 3 = 2, सॉरी 2 3 = 6, 2 2 = 4, यहाँ पे 2 1 = 2, 2 6 = 12। ठीक है, फिर आगे आ जाएगा 2, बोलो बोलो, हाँ, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, तो हम लोग दो दो नंबर्स का ग्रुप लेंगे। ठीक है, तो ये और वो सेम नंबर होने चाहिए। तो एक ग्रुप बना ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप और ये फोर्थ ग्रुप। ठीक है, तो यानी कि ये सारे ही स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। ये हम लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, ये इन सबको मल्टीप्लाई करो, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16। तो 16 क्या है, एक हमारा रैशनल नंबर है। 16 जो है यहाँ पे लिखेंगे, 16 इज अ रैशनल नंबर, 16 इज अ रैशनल नंबर। और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 256 जो है दैट इज इक्वल टू 16 मिला है। 16 एक रैशनल नंबर है तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। एंड रैशनल नंबर हमारे सर्ड्स नहीं होते हैं, इरैशनल नंबर हमारे सर्ड्स होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 256 जो है इज नॉट अ सर्ड। ठीक है, सेम यहाँ पे कैसे लिखा था हमने, वही हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ओके, तो मैं ये थोड़ा सा क्या करती हूँ, इसको रफ करके यहाँ पे लिख देती हूँ, क्योंकि नीचे आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो 1 मिनट मुझे थोड़ा सा टाइम दो, ये नोट डाउन कर लो।
तो यहाँ पे देखो ये जो फोर्थ वन का आंसर है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लो। चलो अभी फिफ्थ वन करते हैं। यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट ऑफ 64 फाइंड करेंगे। तो चलो देखते हैं हमको क्यूब रूट ऑफ 64 क्या मिलता है। तो यहाँ पे 64 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ओके, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 2 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट है ना, तो हमको तीन नंबर के कलेक्शंस ढूंढने हैं, ओके, 3 नंबर्स का ग्रुप ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो ये एक ग्रुप मिला हमको 3 नंबर्स का और सेम नंबर होने चाहिए, और ये एक हमको ग्रुप मिला 3 नंबर्स का, ओके, यानी कि ये जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, सॉरी क्यूब रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और ये जो तीनों नंबर है वो भी क्यूब रूट के बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2, एंड 2 इंटू 2 होगा हमारा 4, ओके, समझ रहे हो, 4 होगा। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो क्यूब रूट ऑफ 64 है वो क्या है, 4 है, क्या है, 4 है। या इसको दूसरे वे में भी ऐसे भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट और हम लोग 64 के जगह पे लिखेंगे 4 का क्यूब। अगर तुम लोग 4 का क्यूब देखोगे, 4 इंटू 4 करो तो क्या मिलेगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 मिलेगा। तो यानी कि 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है। तो ये क्यूब रूट कैंसिल, दैट इज हमारा आंसर होगा 4। तो 4 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये सर्ड नहीं है, ठीक है। सेम पैटर्न में ऐसे लिखना, क्या लिखोगे कि क्यूब रूट ऑफ 64 जो है, यहाँ पे देखो कैसे लिखोगे ना, आंसर मैं बताती हूँ। फिफ्थ वन का आंसर देखो कैसे लिखोगे, क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 4 एंड 4 जो है 4 इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूब रूट ऑफ 64 जो है इज नॉट अ सर्ड, क्या है, इज नॉट अ सर्ड, ओके, समझ में आया। चलो लास्ट वन करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 22/7, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 22/7 है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है ना, ये हमारा क्या होगा, सर्ड होने वाला है, क्योंकि ये फर्दर सॉल्व ही नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर तुम लोग यहाँ पे 22 की जगह पे क्या लिखोगे, 22 का अगर तुम लोग प्राइम फैक्टर फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 11 22 और 11 1 जा 11। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे दो नंबर का ग्रुप चाहिए, लेकिन ग्रुप बना ही नहीं। तो यानी कि ये तो ऐसे ही रहेगा, वैसे ही 7 भी एक प्राइम नंबर है खुद, तो ये भी अंदर ही बैठेगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही बैठेंगे ये दोनों, ये सॉल्व ही नहीं होगी, ये स्क्वायर रूट के बाहर नहीं निकलेंगे, जैसे कि ये निकल गया था बाहर स्क्वायर रूट के, लेकिन ये नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये भी क्या है, हमारा सर्ड है। अब ये सर्ड कैसे है, रुको बताती हूँ। यहाँ पे देखो सर्ड कुछ इस फॉर्म में होते हैं, एन क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा एन क्या है, यहाँ पे 2 है, मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 2 है। देखो क्या बोलते हैं इसको, हम लोग क्या रीड करते हैं, स्क्वायर रूट, स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे 2 है, एन इज पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। और यहाँ पे देखो ये जो a है वो क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। 22/7 जो है, 22/7 जो है, ये क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो हम लोग बोलेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 22/7 जो है वो क्या है, एक सर्ड है। सेम ऐसे लिखेंगे, हियर n इज पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 22/7 इज अ सर्ड, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, क्लासिफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ड्स इनटू लाइक सर्ड्स और अनलाइक सर्ड्स, ओके। यानी कि यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ सर्ड्स है, यानी कि सर्ड्स की जोड़ी है, और हमको बताना है कि ये जो सर्ड की जोड़ी है क्या वो लाइक सर्ड है या फिर अनलाइक सर्ड है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता है कि लाइक सर्ड क्या होता है, अगर दो सर्ड जो है उसका ऑर्डर और उसका रेडिकेंट क्या है, सेम है, तो मतलब वो सर्ड्स क्या होंगे, हमारे लाइक सर्ड्स होंगे, और एल्स दे विल बी अनलाइक सर्ड्स, ओके। दोनों सेम होना चाहिए, क्या सेम होना चाहिए, उनका ऑर्डर और रेडिकेंट दोनों सेम होना चाहिए,
तभी जाके वो सर्ड्स क्या होंगे, लाइक सर्ड्स होंगे। तो चलो हम लोग फर्स्ट वन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा पहला सर्ड है और ये हमारा दूसरा सर्ड है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो इसको फटाक से इसका आंसर देने से पहले क्या करो कि जो भी हमारे सर्ड्स होते हैं ना उसको उसके सिंपलीस्ट फॉर्म में लेके आओ, ठीक है। उसके बाद डिसाइड करो कि ये लाइक सर्ड है कि नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने से क्या लग रहा है कि ये दोनों जो हमारे सर्ड है इसका ऑर्डर तो सेम है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। ये दोनों सर्ड का ऑर्डर 2 है, लेकिन इसका जो रेडिकेंट है वो सेम नहीं है ना, ऐसा लग रहा है। लेकिन सबसे पहले क्या करो, ये जो हमारा सर्ड है ना इसको इसके सिंपलीस्ट फॉर्म में लेके आओ, उसके बाद डिसाइड करो कि ये लाइक सर्ड है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 52 निकालेंगे। तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 4 जा 8 होगा, 2 2 जा लेना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, ओके। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 13 1 जा 13। यहाँ पे देखो ये हमको एक ग्रुप मिला 2 नंबर का, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट के बाहर होगा, 2 स्क्वायर रूट के बाहर होगा और स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, 13 होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 52 जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 रूट 13 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 रूट 13 मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि अभी देखो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 52 है वो मिला 2 रूट 13। अब इसको देखो, और जो हमारा सेकेंड सर्ड है वो क्या है, 5 रूट 13 है, ओके। तो यहाँ पे देखो ये दोनों सर्ड को भी कंपेयर करो। तो यहाँ पे देखो ये दोनों सर्ड का ऑर्डर और रेडिकेंट दोनों क्या है, सेम है, इसलिए ये दोनों सर्ड्स हमारे क्या होंगे, लाइक सर्ड्स होंगे। यस, दे आर लाइक सर्ड्स। हमको क्या करना था, बस ये जो हमारा सर्ड है ना इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना था। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यानी कि अभी यहाँ पे देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, एक मिनट अच्छे से बताती हूँ, पहले ये रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 रूट 30 एंड जो हमारा दूसरा सर्ड है 5 रूट 13 हैव ऑर्डर एंड रेडिकेंट सेम देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर 2 रूट 13 एंड 5 रूट 13 आर व्हाट, लाइक सर्ड, ओके। लाइक सर्ड बोलो या सिमिलर सर्ड्स भी बोल सकते हैं, लेकिन लाइक सर्ड लिखा है तो यहाँ पे लाइक सर्ड्स लिखेंगे। बट यहाँ पे देखो 2 रूट 13 जो है वो किसके इक्वल है, रूट 52 के इक्वल है, तो हम इसके नीचे रूट 52 भी लिख सकते हैं। तो हम लास्ट में फाइनली क्या बोल देंगे, रूट 52 एंड जो हमारा दूसरा सर्ड है 5 रूट 13, ओके, दैट इज करके लिख देंगे रूट 52 एंड 5 रूट 13 आर लाइक सर्ड्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो सेकेंड वन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा पहला सर्ड है, ये हमारा दूसरा सर्ड है। तो जो हमारा सेकेंड सर्ड है ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। हम क्या करेंगे, हमारा जो ये पहला सर्ड है ना इसको इसके सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जो हमारा 68 है उसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ओके, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और यहाँ पे 17 इज अ प्राइम नंबर, 17 1 जा 17 होगा, यानी कि इसका आंसर होगा 2 रूट, ओके। यहाँ पे देखो रूट 68 जो है, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक मिनट में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये जो रूट 68 है इसका आंसर होगा 2 रूट 17, ओके। और यहाँ पे जो हमारा दूसरा सर्ड है वो है 5 रूट 3। तो यहाँ पे देखो ये जो 2 रूट 17 है एंड यहाँ पे जो हमारा दूसरा सर्ड है 5 रूट 3। तो यहाँ पे देखो ये दोनों जो सर्ड है हमारे ये लाइक सर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर तो सेम है लेकिन इनका रेडिकेंट सेम नहीं है ना। ये जो सर्ड है इसका रेडिकेंट है 17 और ये जो सर्ड है इसका रेडिकेंट है 3। तो ये दोनों हमारे लाइक सर्ड नहीं है, दे आर अनलाइक सर्ड। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, 2 रूट 17 एंड 5 रूट 3, ये जो हमारे दो सर्ड है सेम ऑर्डर, क्या है इनका ऑर्डर सेम है, बट देयर रेडिकेंट इज नॉट सेम, बट देयर रेडिकेंट, ओके, रेडिकेंट इज नॉट सेम। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे कि 2 रूट 17 एंड 5 रूट 3
आर अनलाइक सर्ड, क्या बोलेंगे हम लोग, यस वेरी गुड, अनलाइक सर्ड है ये, एंड दैट इज हम लोग करके बोल देंगे 2√17 मतलब क्या, 2√17 मतलब √68, तो √68 एंड ये तो हमारा सेकेंड सर्ड तो यही था, इसको तो हाथ भी नहीं लगाया था, तो ऐसे ही लिख देंगे ओके, आर अनलाइक सर्ड, तो यानी कि ये दोनों हमारे क्या है, अनलाइक सर्ड है। समझ में आया? चलो थर्ड वन करते हैं। थर्ड वन देखो, ये हमारा पहला सर्ड है, ये हमारा दूसरा सर्ड है। दूसरा सर्ड ऑलरेडी उसके सिंपलीस्ट फॉर्म में है। ओके, हमेशा याद रखना जो सर्ड का सिंपल फॉर्म होता है ना, उसमें आपको क्या दिखेगा, √2 दिखेगा, √3 दिखेगा, √5 दिखेगा, √7 दिखेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे √2 है, तो ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये भी ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में था, और जब हमने इसको सिंपल फॉर्म में, जब हमने ये वाले सर्ड को सिंपल फॉर्म में लाया, तो यहाँ पे देखो क्या आया, √17 आया। 17 इज अ प्राइम नंबर, मतलब कि रूट के अंदर प्राइम नंबर जैसा कुछ रहेगा। ओके, जब भी सर्ड को उसके सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं ना, तो रूट के अंदर कुछ प्राइम नंबर रहता है। वैसे यहाँ पे देखो, इसको भी जब हमने सिंपल फॉर्म में लाया, तो यहाँ पे देखो √13 कुछ, 13 इज अ प्राइम नंबर, यहाँ पे ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में था, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो ये थर्ड वन करेंगे अभी, तो यहाँ पे थोड़ा सा थर्ड वन के लिए जगह बना देती हूँ, वो रफ कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा थर्ड वन है, इसमें जो हमारा फर्स्ट सर्ड जो है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो √18 है ना, वो फर्दर सॉल्व हो सकता है, जरा सा देखते हैं हम लोग क्या होगा ये। तो ये 18 है, इसके प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 9 = 18, ओके, 3 3 = 9, 3 1 = 3। तो यहाँ पे देखो ये 3 का ग्रुप बना, तो यानी कि ये स्क्वायर रूट के बाहर रहेगा और 2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 4√18 है, ओके, तो ये 4 को ऐसे ही रहने दो, और √18 जो है, √18 सॉल्व होके क्या हो जाएगा हमारा, 3√2 हो जाएगा, है ना, क्या होगा, 3√2 होगा। तो हमने क्या किया, ये √18 को सॉल्व किया, तो हमको मिला 3√2। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये दोनों नंबर, इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाइंग वाली साइन है, ठीक है, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाइंग वाली साइन है, तो मल्टीप्लाई, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ऑपरेशन ऑन सर्ड्स मैंने आपको पहले ही बताया है बेसिक वाले वीडियो में, प्रैक्टिस सेट 2.3 का बेसिक वाला वीडियो है। दो नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि दो सर्ड्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह से मल्टीप्लाई होता है। वैसे तो यहाँ पे ये 4 सर्ड नहीं है, लेकिन क्या होगा कि 4 × 3 क्या होगा, 4 3 होगा 12, और ये √2 रहेगा ऐसे, ठीक है। ये जो रैशनल नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 4 3 = 12 और √2। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा सर्ड है उसका सिंपलीस्ट फॉर्म ये है, ठीक है, समझ में आया, ओके। और 7√2 तो ऑलरेडी हमारा सिंपल फॉर्म में है, तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा पहला सर्ड, दैट इज 12√2, एंड जो हमारा दूसरा सर्ड है वो है 7√2। तो यहाँ पे देखो ये दोनों सर्ड जो है, क्या वो लाइक सर्ड है, यस। यहाँ पे देखने से तो ऐसा लग रहा था कि ये लाइक सर्ड नहीं है, क्योंकि इनका रेडिकेंड क्या है, अलग अलग है, लेकिन नहीं, यहाँ पे जब हमने इसको सिंपल किया, यानी कि इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए, तो हमको क्या पता चला कि एक्चुअली में ये दोनों हमारे लाइक सर्ड है, क्योंकि इनका ऑर्डर और रेडिकेंड सेम है। तो यहाँ पे देखो 12√2 एंड 7√2 क्या है, आर लाइक सर्ड, ओके, आर लाइक सर्ड, बिकॉज करके हम लोग लिख देंगे, बिकॉज देयर ऑर्डर एंड रेडिकेंड आर सेम, ठीक है। और फिर हम लोग दैट इज करके लिख देंगे कि 12√2 मतलब क्या, 12√2 मतलब 4√18 ही होता है, तो दैट इज 4√18 एंड 7√2 आर लाइक सर्ड, ओके, आर लाइक सर्ड्स। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो अभी हम लोग फोर्थ वन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा ये पहला सर्ड है और ये दूसरा सर्ड है, ये सेकेंड सर्ड तो ऑलरेडी सिंपलीस्ट फॉर्म में है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। तो यहाँ पे ये √12 को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि ये सॉल्व होता है कि नहीं। तो यहाँ पे 12 है, तो 2 6 = 12, 2 3 = 6 और 3 1 = 3। तो यहाँ पे देखो ये ग्रुप बना, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर होगा, 2 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 3 रहेगा, तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 19√12 जो है वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 19, और √12 क्या होगा हमारा, 2√3 होगा, क्या होगा बताओ, 2√3। ये जो 2 है वो स्क्वायर रूट के बाहर और स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 का कोई ग्रुप नहीं बना,
ओके, तो यानी कि ये अंदर होगा। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 19 टू जा होगा 38 और ये आगे है √3। तो यानी कि जब हमने इसको इसके सिंपल फॉर्म में लाया तो हमको मिला 38 इंटू √3 मिला। और ये जो सेकेंड सर्ड है वो क्या है हमारा 6√3। तो यहाँ पे देखो ये दोनों को कंपेयर करो, ये दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा अनलाइक सर्ड है, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों लाइक सर्ड है। ठीक है, ये दोनों को कंपेयर करो तो यहाँ पे देखो इनका ऑर्डर रेडिकेंट सेम है, इसका मतलब ये दोनों हमारे लाइक सर्ड है। एंड दिस इज इक्वल टू दिस ओनली, इसका मतलब ये दोनों हमारे लाइक सर्ड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, इसको लिखो, सबसे पहले तो लिखेंगे 38√3 एंड हम लोग क्या बोलेंगे 6√3 आर लाइक सर्ड। अब ये लाइक सर्ड्स क्यों है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बिकॉज करके लिख दो, जैसे कि यहाँ पे लिखा बिकॉज देयर ऑर्डर एंड रेडिकेंट आर सेम। ओके, और फिर दैट इज करके हम लोग लिख देंगे कि 38√3 मतलब क्या 19√12 ही है। ठीक है, 19√12, तो इसके नीचे हम लोग लिख देंगे 19√12 एंड ये 6√3 तो 6√3 ही रहेगा, आर लाइक सर्ड। ठीक है, आर लाइक सर्ड्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो ये करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये दोनों जो हमारे सर्ड्स है वो अनलाइक सर्ड्स हैं। ओके, दे आर अनलाइक सर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे ये जो √22 है ये सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसे कैसे रहेगा, जैसे कि देख लो 22 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 2 11 सा 22, 11 1 सा 11, यहाँ पे किसी की भी जोड़ी नहीं बनी, जोड़ी बनी नहीं मतलब कुछ स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। वैसे ही √33 जो है वो भी ऐसे ही रहेगा। 33 के प्राइम फैक्टर्स देखो क्या हो गए, 3 11 जा एंड 11 1 जा, यहाँ पे भी किसी की जोड़ी नहीं बनी, मतलब ये ऐसे ही रहेगा, ये फर्दर सॉल्व भी नहीं होंगे। तो अगर फर्दर सॉल्व नहीं होंगे मतलब ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो, इनको देखो, इनका ऑर्डर सेम है बट इनका रेडिकेंट अलग है ना, यहाँ पे रेडिकेंट 22 है, यहाँ पे रेडिकेंट 33 है। यहाँ पे देखो इस नंबर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ये 5 7 से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये जो नंबर है इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ये जो दो नंबर्स है ना 4 7, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर और रेडिकेंट का सेम होना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो इनका ऑर्डर सेम है, ऑर्डर क्या है, ये दोनों सेट का 2 है, लेकिन इनका रेडिकेंट अलग है, डिफरेंट है, तो इसलिए ये दोनों हमारे अनलाइक सर्ड हो गए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, 5√22 एंड 7√33 आर क्या बोलेंगे, आर अनलाइक सर्ड्स। ओके, रीजन के लिए हम लोग बोल देंगे बिकॉज देयर रेडिकेंट इज नॉट सेम। ठीक है, अपने ओन से कुछ भी रीजन लिखो, बस रीजन अच्छे से लिखो, और रीजन जब लिखते हो ना तो वो लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हुआ तो नो प्रॉब्लम, बट रीजन बरोबर लिखो। ठीक है, चलो लास्ट वन करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारा पहला सर्ड है, ये ऑलरेडी उसके सिंपल फॉर्म में है। ठीक है, सेकेंड सर्ड जो है वो सिंपल फॉर्म में नहीं है, इसको हमको सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो चलो लाते हैं, यहाँ पे 75 है, तो 75 सबसे पहले 3 के टेबल में जाएगा, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। ओके, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे देखो इसका ग्रुप बना, ये ग्रुप बना, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, और ये जो 3 है वो रूट के अंदर होगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 75 जो होगा दैट इज इक्वल टू 5√3। क्या होगा हमारा आंसर, 5√3। ये हमारा पहला सर्ड है, सॉरी ये हमारा पहला सर्ड है और ये हमारा दूसरा सर्ड है। ओके, तो अच्छे से देखो, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, पहला सर्ड हमारा यही रहेगा, सेकेंड सर्ड जो है √75 जो है वो हमको क्या मिला, ध्यान से देखना, 5√3 मिला है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सर्ड है, ये सेकेंड सर्ड है। क्या ये दोनों आपको लाइक सर्ड नजर आ रहे हैं, नहीं, ये दोनों सर्ड का ऑर्डर सेम है बट इनका रेडिकेंट अलग है। यहाँ पे देखो इसका रेडिकेंट क्या है, 5 है, और इसका रेडिकेंट क्या है, 3 है। ओके, 3 है, तो मतलब ये दोनों लाइक सर्ड नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 5√5 एंड ये जो हमारा √75 है, ठीक है, डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे √75 जो है आर व्हाट, अनलाइक सर्ड, आर अनलाइक सर्ड। रीजन के लिए क्या बोलेंगे, बिकॉज करके लिख सकते हो, बिकॉज देयर रेडिकेंट, ओके, बिकॉज देयर रेडिकेंट इज नॉट सेम, इज नॉट सेम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।
तो चलो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ड्स, यानी कि यहाँ पे ये जो हमारे सारे सर्ड्स है इनको सिंपल फॉर्म में हमको लिखना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या है, हमारा रूट 27 है, तो रूट 27 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो सर्ड होता है उसके सिंपल फॉर्म में आपको क्या नजर आएगा, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, यानी कि रूट के अंदर आपको प्राइम नंबर नजर आएगा, ठीक है। जब भी हम सर्ड का सिंपल फॉर्म लिखते हैं ना तो उसमें क्या नजर आता है, रूट 2, रूट 3, रूट 5 ऐसा सब नजर आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो रूट 27 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 27 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो यहाँ पे देखो क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर्स का ग्रुप फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये ग्रुप फॉर्म हुआ, ये ग्रुप बनाना, तो ये क्या होगा, ये जो 3 है किसका ग्रुप बना, 3 का ग्रुप बना। तो ये जो 3 है ना वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, लेकिन इसका कोई ग्रुप नहीं बना तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, ओके। तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 3 और ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये स्क्वायर रूट है और ये जो 27 है उसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3, क्योंकि 3 3 9, 9 3 27 होगा। अब यहाँ पे देखो ये ग्रुप बना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो 3 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका ग्रुप नहीं बना है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब बहुत लोग के मन में ये आता है कि ये बाहर आ गया और इसको हमने सिर्फ एक बार ही 3 लिखा, ऐसे कैसे होता है, तो रुको मैं बताती हूँ। देखो 3 3 क्या होता है, 3 3 9 होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3 होता है ना, तो इसलिए हम लोग एक बार ही 3 लिखते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो ये ग्रुप बना था, तो हमने क्या बोला, इसको हम लोग स्क्वायर रूट के बाहर लिख देंगे, एक 3 को स्क्वायर रूट के बाहर लिख देंगे। तो वो एक 3 ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 3 क्या होगा, 9 होगा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3, इसलिए यहाँ पे 3 आया, स्क्वायर रूट के बाद 3 आया और ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये जो हमारा सर्ड है उसका सिंपल फॉर्म ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल फॉर्म में आपको रूट 3, रूट 2 मैंने पहले भी बताया था, वो सब आपको नजर आएगा। तो ये हमारा आंसर है। सेकेंड वन कहाँ पे है, नीचे है। यहाँ पे देखो ये है रूट 50, ठीक है। इसको अगर डायरेक्टली करोगे तो क्या होगा, देखो डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि हमको पता है 25 इंटू 2 होता है 50, 25 इंटू 2 50 होता है। अब यहाँ पे देखो ये जो स्क्वायर रूट है वो 25 को भी मिलेगा और 2 को भी मिलेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 होगा 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही रहेगा। तो ये हमारा सिंपल फॉर्म है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करोगे तो क्या होगा, देखो कैसे होगा बताती हूँ। हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 50 के, तो 2 25 होगा हमारा 50, ठीक है, यानी कि 2 2 4, 1 बचेगा, 2 5 10, फिर यहाँ पे 5 5 25, 5 1 5। तो यहाँ पे देखो ये ग्रुप बना, तो ये जो 5 है वो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा और 2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। सिंपल, मतलब ऐसे करो या ऐसे करो एक ही बात है, ठीक है। थर्ड वन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 250, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये भी बहुत सिंपल है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। वी नो दैट 25 इंटू 10 जो होगा, 25 इंटू 10 क्या होगा, 250 होगा, ओके। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ 25 तो होता है 5, तो यहाँ पे 5 आएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 10 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 ही रहेगा। तो ये इसका सिंपल फॉर्म है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कैसे करोगे देखो बताती हूँ। 250 है तो सबसे पहले ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, उसके बाद ये जाएगा 5 6 7 8 और 5 के टेबल में जाएगा, ठीक है। तो 5 2 10 और 2 बचेगा, 5 5 25, फिर 5 5 25, 5 1 5। तो अभी हम लोग ग्रुप बनाएंगे, 2 नंबर का ग्रुप बनाएंगे। तो देखो एक ही ग्रुप बना, ये 5 का सिर्फ एक ही ग्रुप बना, सेम नंबर होने चाहिए ना। तो ये जो 5 है, यहाँ पे देखो ये जो 5 रहेगा वो स्क्वायर रूट के बाहर होगा और स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 होता है 10, तो 10 स्क्वायर रूट के अंदर होगा। समझ में आया, ओके। चलो फोर्थ वन करते हैं। यहाँ पे भी अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे 112 के। तो 2 5 होगा 10, ठीक है, 1 बचेगा, 2 6 12, फिर होगा 2 2 4, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 1 2, 2 4 8, फिर 2 7 14, 7 1 7। अभी ग्रुप बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो एक ये ग्रुप बना और एक ये ग्रुप बना, ठीक है, 2 नंबर का ग्रुप बनाना है सेम नंबर का। तो ये एक ग्रुप बना, ये एक ग्रुप बना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो ये एक ग्रुप जो बना है उसका 2
और ये जो ग्रुप बना है उसका 2, ये दोनों जो हमारे नंबर्स है वो स्क्वायर रूट के बाहर होंगे। मतलब स्क्वायर रूट के बाहर क्या होगा, 2 इंटू 2, 4 स्क्वायर रूट के बाहर होगा और स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा 7। जिसका ग्रुप नहीं बनता है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही होगा। या फिर इसको थोड़ा सा डिटेल में दिखाना है तो ऐसे दिखाओ, स्क्वायर रूट लिखेंगे हम लोग तो 112 के प्राइम फैक्टर्स क्या मिले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 है ना, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब देखो इसका ग्रुप, ये ग्रुप बना और एक ये ग्रुप बना, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर होगा और ये स्क्वायर रूट के बाहर होगा, दैट इज 2 इंटू 2 4 स्क्वायर रूट के बाहर और रूट के अंदर रूट 7। ठीक है, रूट के अंदर 7 तो यहाँ पे रूट 7 आ गया, तो ये हमारा आंसर है। चलो इसको करेंगे तो 168 ना, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक ग्रुप बना, सिर्फ 2 का ग्रुप बना है, बाकी किसी का भी ग्रुप नहीं बना है, सब अलग अलग नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये 2 का ग्रुप बना है तो वो स्क्वायर रूट के बाहर होगा, बाकी स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा 6, 6 7 जा होगा 42, तो 42 स्क्वायर रूट के अंदर होगा। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, ये हमारा आंसर होगा। या इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, 168 की जगह पे आप लोग लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पे देखो इसका ग्रुप बना है तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, मतलब कि 2 इंटू 2 क्या होता है, एक्चुअल में 4 होता है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2, इसलिए 2 बाहर आ गया, एक बार लिखेंगे 2, और ये सारे स्क्वायर रूट के अंदर होंगे, दैट इज 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंपलेस्ट फॉर्म। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्या दिया है, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सर्ट्स। हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो हमारे पास सर्ट की जोड़ी है, पेयर है, हमको कंपेयर करना है। कंपेयर इन द सेंस मतलब क्या कि कौन सा सर्ट बड़ा है, कौन सा सर्ट छोटा है, क्या फिर वो 2 सर्ट्स इक्वल है, ये सब कंपेयर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो कंपेयर कैसे करते हैं, हमने ऑलरेडी बेसिक वाले वीडियो में देखा है कि कैसे कंपेयर किया जाता है। अब यहाँ पे देखो बहुत लोग अगर ऐसे सोच रहे हैं कि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है तो मतलब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सर्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसका सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा 7√2 है, ये जो हमारा सर्ट है इसको स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, सिमिलरली ये जो हमारा सेकेंड सर्ट है इसका भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो देखो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर जो है वो इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, और √2 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे देखो √2 का स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी कि सिर्फ 2 बचता है, तो यानी कि 2 आएगा। तो 49 इंटू 2 क्या होगा, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, यानी कि 98। ठीक है, समझ में आया। वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम करेंगे, तो 2 को, ये जो स्क्वायर है ना वो 5 को भी मिलेगा और √3 को भी मिलेगा, तो 5 का स्क्वायर होगा 25 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, तो 25 इंटू 3 क्या होगा 75 होगा। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये 98 जो है दैट इज ग्रेटर देन 75 है ना। और यहाँ पे देखो ये सिंबल जो है उसका यूज कैसे किया जाता है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, कहाँ पे लगाने का, वो सब मैंने बेसिक वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, प्लीज बेसिक वाला वीडियो जरूर देखना। अब यहाँ पे देखो एक बार फिर से बता देती हूँ, ये ऐसा सिंबल है ना, तो सब हमेशा याद रखना, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये देखो ये बड़ा है, ये जो पोर्शन है वो क्या है, बड़ा है, तो ये वाला जो पोर्शन है या ये वाला जो पार्ट है वो हमारे ग्रेटर नंबर की तरफ होता है, और यहाँ पे देखो ये जो पोर्शन है वो क्या है, छोटा है, ऐसे समझो कि बंद है ना। तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो हमारे स्मॉलर नंबर की तरफ होता है, इसलिए यहाँ पे देखो ये 98 क्या है, बड़ा है, इसलिए वहां पे कौन सा वाला पोर्शन होगा, ये बड़ा वाला पोर्शन होगा, देखो बड़ा वाला पोर्शन है, और ये जो बंद वाला होता है, बंद छोटा वाला जो पोर्शन होता है वो छोटे नंबर की तरफ होता है। और इसको रीड कैसे करते हैं, 98 इज ग्रेटर देन 75। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 98 जो है वो क्या है, ग्रेटर है 75 से, बट 98 इज इक्वल टू व्हाट, 98 जो है वो किसके इक्वल है, 7√2 द होल स्क्वायर के इक्वल है, और 75 जो है वो किसके इक्वल है, 5√3 द होल स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर 98 ग्रेटर है 75 से तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर होगा इससे, एंड दैट इज हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि जो 7√2 है
वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा 5√3 से। जैसे कि हमने देखा था हमारे बेसिक वाले वीडियो में कि सपोज करो कि ए और बी क्या है, हमारे पॉजिटिव रियल नंबर्स है, ठीक है। तो अगर ए क्या है, ग्रेटर है बी से, तो ए स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर होगा बी स्क्वायर से। या हम उसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर ए स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है बी स्क्वायर से, तो वी कैन कंक्लूड दैट कि ए इज ग्रेटर देन बी। तो वहां पे यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ है ना। ये सपोज करो कि ए है और ये सपोज करो बी है, तो ए स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है बी स्क्वायर से, तो मतलब वी कैन से कि ए जो होगा वो ग्रेटर होगा बी से। और हमने इन दोनों को कंपेयर कर दिया और हमको समझ में आ गया कि ये वाला बड़ा सर्ड है और ये छोटा है, ठीक है। ये जो है वो इससे बड़ा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अच्छे से देख लो तो आपको डाउट नहीं आएगा। चलो हम लोग सेकेंड वन करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कंपेयर किया जाता है। ओके, कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ सर्ड्स को स्क्वायरिंग करना है, तो उससे हमको समझ में आ जाता है, ठीक है। स्क्वायरिंग करने पे क्या होता है ना कि हमको एक रैशनल नंबर मिलता है। देखो ये रैशनल नंबर्स है, तो रैशनल नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं वो तो हमने बचपन में ही सीख लिया था, है ना। ये बचपन वाला है कि 2 इज स्मॉलर देन 3, ये बचपन में सीख लिया था हमने। तो रैशनल नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं वो आता है, तो उसके मदद से हम बता सकते हैं कि सर्ड कौन सा, इसके मदद से हम सर्ड को भी कंपेयर कर पाते हैं। अब यहाँ पे देखो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको स्क्वायरिंग करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, अब हमको यहाँ पे स्क्वायरिंग करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों सर्ड्स जो है वो प्योर फॉर्म में है। प्योर फॉर्म में है इसका मतलब क्या कि यहाँ पे देखो ये सर्ड स्क्वायर रूट के अंदर है और ये भी सर्ड क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है, इसके बाहर कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। तो मतलब इसको आराम से डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 247 है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है 274 से, राइट, है ना। यहाँ पे देखो 247 कि ये जो हमारा बिगर पार्ट है, ये वाला कहाँ पे होता है, बड़े नंबर की तरफ होता है, और ये वाला पोर्शन कहाँ पे होता है, छोटे नंबर की तरफ होता है। तो अगर 247 क्या है, स्मॉलर है 274 से, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 247 क्या होगा, स्मॉलर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 274 से। और हमने कंपेयर कर लिया, यही तो हमारे दो सर्ट्स थे ना क्वेश्चन में, तो हमने इसको कंपेयर कर लिया। या तो आप फिर स्क्वायरिंग करके भी कर सकते हो। अगर आप लोग ये दोनों सर्ट को स्क्वायरिंग करोगे ना तो आपको यही मिलेगा। और ये दोनों हमारे रैशनल नंबर है, इनको कैसे कंपेयर किया जाता है वो तो आपको पता ही है। तो यानी कि हमने फिर बोल दिया कि दिस इज स्मॉलर देन दिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलो थर्ड वन करते हैं। थर्ड वन क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड वन, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, साथ में करते हैं। तो थर्ड वन क्या है हमारा, थर्ड वन है हमारा 2√7 एंड सेकेंड सर्ड है हमारा √28। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों सर्ट को कंपेयर करने के लिए हमको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं किया तो भी चलता था, क्योंकि यहाँ पे जो सर्ट्स थे ना वो स्क्वायर रूट के अंदर ही थे। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर ही हमारे नंबर थे, सर्ड नहीं, स्क्वायर रूट के अंदर ही हमारे नंबर थे, बाहर कुछ नहीं था, तो इजीली कंपेयर कर पाए। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो सर्ड है इसमें नंबर एक बाहर भी नंबर है और यहाँ पे बाहर नंबर नहीं है, तो कंपेरिजन थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमको यहाँ पे स्क्वायरिंग करना ही पड़ेगा। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 2√7 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और √7 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल यानी कि 7 होगा, तो 7 4 होगा 28। और जब हम लोग ये √28 का स्क्वायर करेंगे, देखो दोनों को स्क्वायर करना है, एक को स्क्वायर नहीं करना है, दोनों को अगर कर रहे हैं तो दोनों को करो, वरना दोनों को मत करो, ठीक है। तो √28 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज 28। तो यहाँ पे भी 28 आया, मतलब ये इसका स्क्वायरिंग किया तो भी 28 आया और इसका स्क्वायरिंग किया तो भी 28 आया। एंड वी नो दैट 28 इज इक्वल टू 28। और 28 जो है, ये वाला जो 28 है वो किसके इक्वल है, 2√7 द होल स्क्वायर के इक्वल है। और ये वाला जो 28 है वो किसके इक्वल है, वो √28 के इक्वल है ना, सॉरी √28 द होल स्क्वायर के इक्वल है। तो मतलब कि अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब क्या, 2√7 इज इक्वल टू √28। जैसे कि हमने हमारे बेसिक वाले वीडियो में किया था, a इज इक्वल टू b है तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर होगा। या हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर है
तो मतलब a इज इक्वल टू b होगा, है ना। तो यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर है, तो मतलब a इज इक्वल टू b। ओके, तो मतलब एक्चुअली में ये दोनों सर्ड्स जो है वो क्या है, इक्वल है। आपको ऐसा लग रहा होगा, यहाँ से देखने से लगता है कि ये इक्वल नहीं है, बट दे आर इक्वल, दे आर इक्वल, ठीक है, दे आर इक्वल। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या है, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस लिख के आती हूँ। तो चलो अभी हम लोग करते हैं फोर्थ वन। तो यहाँ पे देखो ये दो हमारे सर्ड्स हैं, ठीक है। स्टार्टिंग आपको पता है क्या करना है, दोनों सर्ड्स को स्क्वायर करना है, दोनों सर्ड को स्क्वायर करना है, ठीक है। बार बार ऐसे चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आगे जाके तुम लोग को समझ में आएगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ। अब यहाँ पे देखो ये 5√5 है, इसको हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करने से क्या होता है, एक रैशनल नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर होगा 25 इंटू √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा। ओके, तो 25 इंटू 5 करेंगे तो मिलेगा 125। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 7√2 द होल स्क्वायर, तो यानी कि 7 का स्क्वायर होगा 49 इंटू √2 का स्क्वायर होगा 2, यानी कि 2 9 ज़ा 18 एंड 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9। ओके, तो ये दोनों में से बड़ा कौन है, समझ में आ गया होगा। 125 इज ग्रेटर देन 98, तो 125 इज इक्वल टू व्हाट, दिस, यानी कि दिस मतलब क्या, 5√5 का होल स्क्वायर, और जो 98 है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 7√2 द होल स्क्वायर। तो अगर ये क्या है, इससे बड़ा है, तो मतलब ये क्या होगा, इससे बड़ा होगा। और अगर ये क्या है, इससे बड़ा है, तो मतलब 5√5 जो होगा वो ग्रेटर होगा 7√2 से, ठीक है। तो ये सब आपको अभी आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो मतलब ये सर्ड बड़ा है और ये छोटा है। चलो अभी हम लोग देखेंगे फिफ्थ वन देखेंगे। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों सर्ड को। तो चलो स्क्वायरिंग करते हैं। तो यहाँ पे 4√42 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और √42 का स्क्वायर क्या होगा, 42 ही होगा। ओके, तो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं, या हाँ ठीक है चलो कर ही लेते हैं। तो 16 इंटू 42, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 0, 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4 5 6, ठीक है, यानी कि 672। अब इसको करते हैं, ठीक है। तो 9√2 द होल स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 और √2 का स्क्वायर होगा 2, तो यानी कि 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 162। इसमें से कौन बड़ा है, सामने से पता चल रहा है कि 672 इज ग्रेटर देन 162, बट 672 जो है वो किसके इक्वल है, 4√42 के इक्वल है, सॉरी 4√42 का होल स्क्वायर जो है उसके इक्वल है, और 162 किसके इक्वल है, 9√2 द होल स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर ये क्या होगा हमारा, ये जो बीच में जो साइन होगी ना वो एंड तक सेम ही रहेगी, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर देंगे कि 4√42 इज ग्रेटर देन 9√2, यानी कि ये जो है वो क्या है, बड़ा है इससे। तो यहाँ पे लिख देंगे 4√42 इज ग्रेटर देन 9√2, ठीक है। आई होप यहाँ पे दिख रहा होगा, एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे अभी देखो, अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये बड़ा है इससे। चलो अभी हम लोग को लास्ट 2 सम करने हैं, इसके बाद हम अपना वीडियो वाइंड अप कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलो फोर्थ वन क्या दिया है, सॉरी 6th वन है ये हमारा। तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो चलो 5√3 द होल स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 25, और √3 का स्क्वायर होगा 3, तो 25 इंटू 3 होगा 75। ओके, अब यहाँ पे देखो 9 है, तो 9 को भी स्क्वायर करेंगे। अब बहुत बच्चे हैं ना 9 को स्क्वायर नहीं करेंगे, उनको लगेगा यहाँ पे तो पहले से ही रैशनल नंबर है, चलो ना 75 और 9 को कंपेयर कर लेते हैं। नहीं, मैंने बार बार बोला है कि दोनों नंबर को स्क्वायरिंग होगी, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर होगा 81, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, 75 जो है दैट इज स्मॉलर देन 81। 75 किसके इक्वल है, 5√3 द होल स्क्वायर के इक्वल है, और 81 किसके इक्वल है, 9 स्क्वायर के इक्वल है। तो मतलब ये इससे छोटा है तो ये इससे छोटा होगा, और फाइनली हम लोग बोल देंगे कि 5√3 जो है दैट इज स्मॉलर देन 9।
हमको ये दोनों को कंपेयर करना था, लास्ट में हमारा आंसर भी उसी के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि वो दो नंबर्स के फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है, चलो ये हमारा लास्ट वन है। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 49, और 2√5 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4, √5 का स्क्वायर होगा 5, तो 5 4 जा 20। ये दोनों में से बड़ा कौन है, 49 इज ग्रेटर देन 20, तो यानी कि 7 का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है किससे, 2√5 के स्क्वायर से। इसका मतलब 7 इज ग्रेटर देन 2√5, तो ये दोनों में से कौन बड़ा है, ये बड़ा है, 7 बड़ा है, 2√5 छोटा है। तो ये है हमारा फाइनल लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन 5। फिर अभी और क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 रह गए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, देखना मत भूलो। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।